प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 6 पद संख्या 30 से लेकर 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे पास निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहां जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 2 दिन पहले मैं आप सबों के साथ में संत मार्कुस के सुसमाचार में 12 शिष्यों की प्रेषण के बारे में, प्रेरित कार्य में भेजे जाने वाली घटना के बारे में मनन किया था। आज वे सब वापस लौट गए हैं। हालांकि कल हमने मंदिर में प्रभु का समर्पण का त्योहार मनाया, अन्यथा हमको हमारे वचनों में यूहन्ना बपतिस्ता को किस प्रकार मार दिया गया था उसी का सुसमाचार पाठ सुनने को मिलता। तो प्रभु के शिष्यों को भेजे जाना और वापस खुशी के साथ लौट कर आना, और उसके बीच में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हेरोद ने जॉन बपतिस्ता को मार दिया गया था। एक सैंडविच यहां पर बन जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज के सुसमाचार में शिष्य सहर्ष लौटते हैं बड़ी खुशी के साथ में, और वह प्रभु के साथ में संवाद करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, और अपने ये जो सफर किए हैं प्रभु की वचन की घोषणा के लिए, वो जो निकल पड़े थे, और उस पर जो बातें हुई सारी बातों को प्रभु को सुनाने के लिए उतावलु हो रहे हैं, पर उन्हें समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग प्रभु को मिलने के लिए इतने बड़ी तादाद में वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, उन्हें फुर्सत नहीं मिल रहा है। शिष्य थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रथम बार प्रभु के नाम पर बाहर गए थे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार प्रभु के वचन को बांटते समय उन्होंने चमत्कार किए और अनेक रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान किए, और शैतानों को बांधा और शैतान को दूर कर दिया। ये तमाम बातें वो प्रभु के साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी हो रही थी, उन्हें फुर्सत जरा भी नहीं मिल पा रहा था। बात समझकर प्रभु कहते हैं, चलो आप लोग सब थक गए हैं, कोई बात नहीं, हम कुछ देर विश्राम के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक वैसा ही जब हम लोग व्यस्तता के कारण बहुत ज्यादा काम करने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, एक आध हॉलीडेज ले लेते हैं, लीव लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, परिवार के साथ घूमने चलते हैं, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रभु ने महसूस किया कि शिष्य बहुत थके हुए हैं और उन्हें प्रभु के साथ रहने के लिए कुछ समय चाहिए। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, चलो कुछ देर के लिए हम लोग विश्राम के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें कहां विश्राम मिलने वाला था। लोगों को पता चला कि प्रभु शिष्यों के साथ कहां जा रहे हैं, और इसलिए वह प्रभु निकल से ही वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जाना था। उनका जो नाव वहां पहुंचने के पहले लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर शायद कम लोग थे, और वहां जब पहुंचा जहां पर उन्हें विश्राम करना था, वहां पर उससे भी बड़ी भीड़ उन्हें देखने को मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम लोग हमारे काम के कारण बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी
हमारे पुरोहितों के बारे में भी मैं कभी कभी इस प्रकार सोचता हूं, विशेष रूप से जो पैरिश का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। काफी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्तता है उनकी जिंदगी में कि कभी एक फ्यूनरल में वो एक समय शामिल होते हैं और शायद उनका दोपहर के समय कोई शादी प्लस करने का होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अनेक लोगों के जीवन में हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सब्र करें। मेरे वचनों को सुनने वाले आप भी बहुत व्यस्त हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, अपने काम के प्रति और जिम्मेदारियों के प्रति, और बहुत सारी व्यस्तता के बीच में आप लोग शायद जी सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों को लेकर कुछ देर विश्राम के लिए निकल गए थे, उसी प्रकार मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा। जब आप अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्तता से भरी जिंदगी जीते हैं, टेक ए ब्रेक, टेक ए ब्रेक। थोड़ा सा धीरे चलिए और अपने परिवार के साथ में, अपने सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। वे चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं। परिवारों में स्ट्रेस फ्री होने के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे तनाव भरी जिंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ्री हम महसूस करने के लिए इस प्रकार के ब्रेक्स हमें जरूरी है। तो आज जब हम वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु और उनके शिष्य के बीच में जो संबंध था और प्रभु ने किस प्रकार उनके तनाव भरे इस जिंदगी से उन्हें थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए लेने चाहा था, उसी प्रकार मैं आप सबों से भी कहना चाहूंगा, जब आपकी व्यस्तता बढ़ती है, आपके काम के कारण, आपकी जिम्मेदारियों के कारण, अन्य और किसी के कारण, थोड़ा बहुत रुक जाइए। जिन लोगों के कारण आप व्यस्त हैं, उनके साथ में थोड़ा बहुत समय बिता दीजिए। जिन परिवारों में मेरे वचन पहुंच रहे हैं, उन तमाम परिवारों को इन वचनों को बांटते समय यही मैं आज के वचनों के आधार पर बताना चाहूंगा, ठहर जाइए, रुक जाइए, विश्राम कीजिए। टेक ए ब्रेक एंड हैव ए रिलैक्सिंग टाइम विथ योर फैमिली। यह जरूरी है आपकी जिंदगी के तनाव को कम करने के लिए, आपके परिवार के संबंधों को फिर से नया बनाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन।